बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 28 मई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो आज यौम तकबीर है और पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के मुकाबले में आज ही के दिन 27 बरस पहले चागी के मकाम पर एटमी धमाके किए और न सिर्फ अपनी बरतरी भारत के ऊपर वाजे कर दी, साबित कर दी, बल्कि खित्ते में ताकत का तवाजुन जो भारत के एटमी धमाकों के बाद बिगड़ चुका था, पाकिस्तान ने वो ताकत का तवाजुन वापस नॉर्मल पोजीशन पर लाकर खित्ते में अमन की जानिब एक बहुत बड़ा कदम उठाया। यानी भारत का जो एटमी प्रोग्राम था वो जारियत के लिए था, लेकिन पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो था वो खित्ते को पुरअमन बनाने के लिए था। और खैर, भारत ने जब जब अपनी अस्करी बरतरी पाकिस्तान पर जाहिर करने की कोशिश की है, चाहे वो 65 हो या चाहे वो एटमी धमाकों की सूरत में हो या ऑपरेशन सिंदूर, भारत के वो तमाम तर हरबे नाकाम हुए और पाकिस्तान ने अपर हैंड हासिल किया है और ये अब तारीख में लिखा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रख ली है। अब खबरों पर आते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है उन्होंने अजरबैजान के सदर कल इल्हाम अलीयफ जो है उनसे मुलाकात की और जो मुलाकात थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इस मुलाकात के अंदर एक तरफ तो अब अजरबैजान ने ये ऑफिशियल कर दिया है, खैर हमने अपने चैनल के जरिए आपको 3-4 दिन पहले ये खबर दे दी थी, लेकिन अब अजरबैजान ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान, बाय द वे आप ये देखें कि भारत इस वक्त दुनिया से जेट्स खरीद रहा है, वो ना उसका सोर्स कोड देते हैं ना कुछ और करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया को जेट्स सप्लाई कर रहा है। अजरबैजान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है पाकिस्तान का कामरा में उसमें बनता है, पाकिस्तान को अजरबैजान ने 16 का ऑर्डर दिया था कि 16 आपने JF-17 थंडर हमें बना के देने हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर अजरबैजान ने ये वाजे कर दिया है और ये डिसीजन ले लिया है कि ये 16 तैयारे ये सिर्फ बिगिनिंग होगी, यानी ये पूरा ऑर्डर नहीं है, ये आगाज है। और हमारी इतलात ये है कि ये ऑर्डर 40 तक जा रहा है जो कि $4.2 बिलियन का है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है और ये इससे भी ज्यादा आगे जाएगा। और अब तो वैसे ही पाकिस्तान ने अपनी फजाई बरतरी साबित कर दी है, 2019 में भी की थी, यही JF-17 थंडर था जिसने अभिनंदन का तैयारा गिराया, लेकिन वो मिग तैयारा था, वो चले पुराने तैयारे थे। अब तो राफेल का 4.5 जनरेशन तैयारा जो है वो अगर JF-17 थंडर और J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है ये 2 तैयारे गिरा सकते हैं तो मार्केट का आप अंदाजा करें। अब यहां पर 2-3 चीजें और भी हैं। एक जानिब तुर्किया का जो दौरा है वो बहुत सिंबॉलिक और बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर ईरान के दौरे के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान को यह कामयाबी मिली कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने और ईरान के सदर ने भी ये बात की कि भाई बॉर्डर के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज और जो टेररिज्म है उसे रोकना होगा। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साथ जो ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है और भारत BLA नामी दहशतगर्द तंजीम की सरपरस्ती ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करके वहां पे उनके हाइड आउट्स बना के वहां पे उनके टेरर कैंप्स और ट्रेनिंग कैंप्स बना के पाकिस्तान की सरजमीन को भारत टारगेट करवाता है। और इसके साथ पाकिस्तान ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत कर दी। एक बहुत बड़ा स्टेप आलम इस्लाम के लिए पाकिस्तान ने लिया। फिर उसके बाद अजरबैजान का दौरा। अब एक और चीज होने जा रही है, बाय द वे मैं आपको यह बता दूं, और पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान बेसिकली मुलाकात हो गई। अब ट्राइलेटरल एक समिट होने जा रहा है। ये ट्राइलेटरल समिट किसका है जी? ये ट्राइलेटरल समिट जो है ये तुर्किया, अजरबैजान और पाकिस्तान का है और इसमें तीनों मुमालिक के सरबराह जो है वो भी आएंगे और ये एक बहुत पावरफुल समिट होने जा रहा है। यानी पहले अलग से तुर्किया गए वजीर आजम, वहां पर एक मुलाकात हुई बायलेटरल, अजरबैजान के साथ बायलेटरल, और अब ट्राइलेटरल जो एक समिट है वो भी एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो देने जा रहा है कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। अब इसमें एक और चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम के अरब मीडिया की अगर हम बात करें तो अरब मुल्कों के अंदर भी, खैर अरब वर्ल्ड का जो टिकटॉक है ना, अगर आप उसे, क्योंकि पब्लिक पल्स भी आपने देखनी होती है, अगर आप पब्लिक पल्स देखें तो वो भी पाकिस्तान की फतह के ऊपर ऐसे, क्योंकि अगर देखा जाए हालिया तारीख के अंदर मुसलमानों की किसी जंग के अंदर ये बड़ी रेयर फतह है, क्योंकि हालिया जो मुसलमानों के लिए हालात हैं स्पेशली अस्करी मामलात को लेकर वो बड़े बुरे रहे हैं। तो अब इस सब में अरब मीडिया जो है, अल अरेबिया है, और आपको मालूम है, ये याद रखिएगा कि अरब मीडिया जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं, उनकी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव होता है वो उसी को आगे लेकर चलता है। अब अरब मीडिया जो है उसने एशिया में पाकिस्तान के दिफाई निजाम और पाकिस्तान की बरतरी को तस्लीम करते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान को एक इंतहाई फैसला साज मुल्क करार दे दिया है। यानी अरब मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ फजाई बरतरी हासिल करके इस खत्ते में एक अहम ताकत बना है, बल्कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, क्योंकि ये चेंज
चेंज होता रहता है ना। पहले आपको पता है कि अमेरिका एक अकेला सुपर पावर का कॉन्सेप्ट लेकर आया, अब जो दुनिया है वो मल्टीपोलर होती जा रही है, मजीद ताकतें उभर रही हैं। एक जानिब अमेरिका है, एक जानिब चीन है, तो सिर्फ ये दो ताकतें भी नहीं है, रूस भी है। फिर अब इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो अपना एक अलायंस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से अब बातें जो है वो ये हो रही है कि एक इस्लामिक नेटो की तर्ज पर तंजीम बन जाए, इस तरह की चीजें भी चल रही हैं। और अब अरब मीडिया ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान को उसमें से आप माइनस नहीं कर सकते। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक फैसला साज मुल्क जो है वो पाकिस्तान बनने जा रहा है, और पाकिस्तान को वो मुल्क बनने से रोक कोई नहीं सकता। आप रिसेंट दिनों के अंदर देख लें कि भारत को जिस तरह से, और वैसे भी देखिए भारत के ऊपर वेस्ट की नवाजिशात इसलिए थी, अमेरिका हो जाए, यूरोप हो जाए, क्योंकि वो भारत को एम्पावर कर रहे थे कि वो चाइना के खिलाफ एक रीजन के अंदर पावर बने ताकि वो चाइना को काउंटर करे। भाई अब तो पोल खुल गया, पाकिस्तान से पंगा ले नहीं सके, चाइना से क्या पंगा लेंगे। तो भारत की इमेज तो वैसे ही, जिस एक वजह से भारत को इतना लाड प्यार मिल रहा था वो वजह ही चली गई। अब तो भारत की इकोनॉमी पे ट्रंप डायरेक्ट अटैक्स कर रहा है। भारत तो तनहा है, खत्ते के अंदर कोई मुल्क उसके साथ नहीं है। अब बांग्लादेश खिलाफ है, बाकी सारे मुल्क। अब भारत ने अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत जो है उसे जरा वो उसे टैप करने की उस पोटेंशियल को कोशिश की, क्योंकि ऑब्वियसली एक तरफ ईरान में BLA वाला मामला है, तो यहां पर जो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर है उस पर TTP फितनतुल खवारिज जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये अलग है अफगान तालिबान से। अफगान तालिबान तो गवर्नमेंट है, TTP जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करती है, कार्रवाइयां करती है। लेकिन ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है क्योंकि अफगान तालिबान का कोई स्ट्रक्चर इतना मजबूत, कोई प्रॉपर आर्मी वाला स्ट्रक्चर तो नहीं है इनका। अफगान तालिबान कोई एक प्रोफेशनल मिलिट्री तो नहीं है, ऑल्दो अब उनके लोग जो हैं वो आर्मी चीफ भी वही है, उनके वजीर दिफा भी वही है, वजीर खारजा भी वही है, उनके सारा कुछ वही चला रहे हैं। तो अब उनके जो इस एरिया के अंदर, पाक अफगान बॉर्डर के एरिया के अंदर जो अफगान तालिबान के लोग हैं वो TTP की मदद करते हैं अपनी एंड पे। कोई उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई ऑफिशियल एक स्टांस नहीं है, और उसके ऊपर अफगान तालिबान जो है वो भी खामोशी रहे। लेकिन रिसेंट जो इंडिया ने वहां पर जाकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की, तो चाइना ने बीजिंग में अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के वज़राए खारजा को बुलाकर ट्राइलेटरल समिट करके अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक तो ये कहा कि आप भारत वाले काम में खज्जल होकर उनके पीछे खराब ना हो, आप अपनी इकॉनमी ठीक करें, CPEC को हम एक्सटेंड करते हैं अफगानिस्तान तक, इकॉनमी बेहतर करें, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, और दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर TTP वाले कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है। तो उस दहशतगर्दी को रोकना आपके लिए जरूरी है। अगर आप नहीं रोकते तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, चाइना के लिए भी ये एक इक्वल कंसर्न होगा। ये उन्होंने वाजे कर दिया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पर। तो अब अफगानिस्तान की जानिब से पहला मस्बत पैगाम जो है वो आ चुका है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम के अफगानिस्तान के अंदर एक हजरत हमजा मिलिट्री एकेडमी है। इस मिलिट्री एकेडमी का नाम है हजरत हमजा। हजरत हमजा मिलिट्री एकेडमी के कमांडर है सईदुल्लाह सईद। इन्होंने काबुल में 400 एहलकारों की ग्रेजुएशन की तकरीब से खिताब किया। अब ये जो पॉलिसी बयान है ना, ये अपने तमाम जंगजुओं के लिए है, ये तमाम मुजाहिदीन के लिए है, क्योंकि इनकी चाहे पुलिस है, इनकी चाहे आर्मी है, ये उसे मुजाहिद कहते हैं क्योंकि वो जिहाद कर रहे हैं। और इनके जो सरबराह हैं, जाहिर बात है वो आपको मालूम है कि वो इनके अमीर हैं, तो इन्होंने उनके अहकामात को फॉलो करना है। तो अब इनके कमांडर सईदुल्लाह सईद ने अपने जो इनके आप कह लें कि ऑफिसर्स हैं उनसे खिताब के अंदर अपनी पॉलिसी जो दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि जो लोग अमीरुल मोमिनीन के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं और किसी दूसरे मुल्क जैसे पाकिस्तान में लड़ने जाते हैं वो जायज नहीं है, और ये अमीरुल मोमिनीन के अहकामात की नाफरमानी कर रहे हैं, यानी ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है कि आप इस तरह का अगर कोई मामला करते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जो अफराद किसी गिरोह से मुंसलिक होकर किसी गैर मुल्की मुल्क में जिहाद करते हैं वो मुजाहिद नहीं कहला सकते। यानी एक तो ये TTP जो है उसके खिलाफ डायरेक्टली फतवा है, दूसरा ये अपने लोगों को भी मैसेज है कि आपने किसी किस्म की कोई कॉपरेशन जो है वो उनके साथ नहीं करनी, आपने किसी किस्म का ऐसा कोई काम जो है वो उनके साथ नहीं करना, उनके आपने मदद नहीं करनी, उनके साथ आपने मिलना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, और ये इंडिया के लिए बिलाशुबा एक बहुत बड़ा धचका भी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।